देखिए, आज है 28 मार्च 2023, इसलिए 28 मार्च 2023 को प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से जितने भी बदलाव हुए हैं उसकी सारी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाला हूं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मेरे द्वारा बताए गए करंट अफेयर्स को देखने के बाद आप हिंदुस्तान के किसी भी राज्य की किसी भी परीक्षा में जो करंट अफेयर्स वाला सेक्शन है उसमें 100% अंक प्राप्त कर लेंगे। पहले मैं आपको 20 से 25 क्वेश्चंस ऐसे बताता हूं जो विकल्प चुनने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होते हैं। साथ में मैं उससे ज़रूरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बताता जाता हूँ। उसके बाद मैं 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे बताता हूँ जो विकल्प चुनने के साथ साथ डिटेल लिखने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जरूरी होते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उनका आंसर बताने के साथ मैं वो सारी जानकारी आपको दूंगा जो परीक्षाओं में पूछी जा सकती है। तो दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना और वायुसेना द्वारा वायु प्रहार अभ्यास का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो कहाँ किया जा रहा है? पूर्वी कमान में। नेक्स्ट है, मनरेगा के तहत सर्वाधिक मजदूरी 357 रुपये देने वाला राज्य कौन सा है? तो यह है हरियाणा। देखिए, ये मनरेगा जो है तो इसको नरेगा पहले कहा जाता था। नरेगा 2005 का अधिनियम है। 2 फरवरी 2006 को नरेगा को लागू किया गया। नरेगा से इसका नाम मनरेगा 2 अक्टूबर 2009 को हुआ है। यह कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि नरेगा को मनरेगा किस सन में किया गया? तो 2 अक्टूबर 2009 गांधी जयंती के दिन। नेक्स्ट है, अधिकतम मजदूरी हरियाणा 357 रुपये दे रहा है और न्यूनतम मजदूरी की अगर हम बात करें तो कौन दे रहा है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। कितनी है प्रतिदिन की मजदूरी? 221 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला और विश्व का पांचवा बॉक्साइट सीआरएम किसने विकसित किया? तो किसने विकसित किया है? नॉल्को ने। नॉल्को का जो मुख्यालय है वो कोरापुट उड़ीसा में है। नॉल्को का फुल फॉर्म पूछा जाए, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी कि नॉल्को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व रंगमंच दिवस यानी कि वर्ल्ड थिएटर डे कब मनाया गया? तो कब मनाया गया है? 27 मार्च 2023 को। नेक्स्ट है, हाल ही में रूस ने किस देश में परमाणु हथियार तैनात करने की घोषणा की है? तो कहाँ करेगा? बेलारूस में। देखिए, रूस ने अपने पड़ोसी और मित्र राष्ट्र बेलारूस में परमाणु हथियार तैनात करने की घोषणा करने की डील की है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शनिवार को कहा कि उन्होंने पड़ोसी देश बेलारूस के साथ एक समझौता किया है जिसके तहत उनका देश यूक्रेन के उत्तर में स्थित बेलारूस में परमाणु हथियार तैनात करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्री ने किसे अपना सीएफओ नामित किया है? सीएफओ का फुल फॉर्म अगर पूछा जाए क्या होता है? तो ये होता है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। देखिए, ये किसे किया गया है? श्रीकांत वेंकटचारी को। बात करें अगर इसके डिटेल की तो शुक्रवार को मुकेश अंबानी ने वेंकटचारी श्रीकांत को कंपनी का नया चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर यानी सीएफओ नियुक्त किया है। श्रीकांत वेंकटचारी 1 जून 2023 से कंपनी के नए सीएफओ की कमान संभालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत किस देश के साथ अप्रैल 2023 से यात्री नौका सेवा शुरू करेगा? किसके साथ करेगा? श्रीलंका के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे पेंशन योजना पर पैनल का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? टीवी सोमनाथन को। यह है टीवी सोमनाथन, इन्हें पेंशन पैनल का प्रमुख नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है? किसे किया है? प्रीतिंकर दिवाकर को। आप ये देख सकते हैं, प्रीतिंकर दिवाकर ये शपथ ले रहे हैं और ये है यहाँ की राज्यपाल। ये कहाँ की? उत्तर प्रदेश की। नेक्स्ट है, हाल ही में G20 फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ संपन्न हुई? तो ये बैठक कहाँ हुई है? चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ISSF विश्व कप 2023 में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में मनु भास्कर ने कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। आप ये मनु भास्कर की पिक्चर देख सकते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में पुस्तक डीप पर्पस द हार्ट एंड सोल ऑफ हाई परफॉर्मेंस कंपनीज किसके द्वारा लिखी गई? तो किसके द्वारा लिखी गई है? रंजय गुलाटी। ये है रंजय गुलाटी। पुस्तक का नाम क्या है? डीप पर्पस द हार्ट एंड सोल ऑफ हाई परफॉर्मेंस कंपनीज। नेक्स्ट है, गुलाम नबी आज़ाद की आत्मकथा जल्द रिलीज होने वाली है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है आज़ाद। आप यहाँ पर इसका जो कवर पेज है उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने पहली दिल्ली धर्मशाला उड़ान को हरी झंडी दिखाई? किसने दिखाई है? ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने। क्या है? दिल्ली धर्मशाला उड़ान को हरी झंडी दिखाने वाले कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। ये बीच में जो है यह है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड्स 2023 में जेन नेक्स्ट एंटरप्रेन्योर अवार्ड जीता है? तो किसने जीता है? ईसा अंबानी, जो कि मुकेश अंबानी की बेटी हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 जीता है? किसने जीता है? आलिया मीर ने। यह है आलिया मीर। कौन सा पुरस्कार जीता है? वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023। नेक्स्ट है, मुंबई इंडियंस ने पहली महिला प्रीमियर लीग का खिताब जीता है, लेकिन अगर हम बात करें तो ऑरेंज कैप किसने जीती है? देखिए, ऑरेंज कैप जीती है मेग लैनिन ने। यह है मेग लैनिन ने ऑरेंज कैप जीती है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश की पूर्व राष्ट्रपति
डिल्मा वाना रूसेफ को एनडीबी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो किसे चुना गया है? यह ब्राजील की हैं। डिल्मा वाना रूसेफ किस देश की है? ब्राजील की। नेक्स्ट है, हाल ही में कर्नाटक में पहली बार चुनाव आयोग ने किस ट्रांसजेंडर को पोल आइकन के रूप में चुना है? तो यह चुना है मंजामा जोगाटी। यह है मंजामा जोगाटी। इन्हें क्या है, चुनाव आयोग ने ये पहली ट्रांसजेंडर पोल आइकन के रूप में कर्नाटक में चुना गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में सरकार ने एक साल पहले से FY24 के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा के तहत दैनिक मजदूरी दरों में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है? तो यह की है 10.4% की। नेक्स्ट है, हाल ही में S&P ग्लोबल रेटिंग ने वित्त वर्ष 2023 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो यह लगाया है 6% का। यह है एस एंड पी ग्लोबल रेटिंग्स। नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैंक ने खुदरा और कॉरपोरेट करदाताओं से प्रत्यक्ष कर संग्रह के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि CBDT से संबंध किया है? तो किसने किया है? साउथ इंडियन बैंक ने। साउथ इंडियन बैंक ने। नेक्स्ट है, किस बैंक ने अपने ग्राहकों को जीवन बीमा उत्पाद बेचने के लिए बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ एक कॉरपोरेट एजेंसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? किसने किया? जम्मू एंड कश्मीर बैंक, J&K बैंक। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन से मंत्री पुणे में भारत अफ्रीका सेना प्रमुखों के सम्मेलन में भाग लेंगे? तो कौन लेंगे? राजनाथ सिंह, जो कि हमारे रक्षा मंत्री हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने वानिकी हस्तक्षेपों के माध्यम से मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण का मुकाबला करने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना लॉन्च की? तो किसने किया है? पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। नेक्स्ट है, भगवान बसवेश्वर 12वीं सदी के दार्शनिक हैं जिनका संबंध किस राज्य से है? इनका संबंध है कर्नाटक राज्य से। ये है भगवान बसवेश्वर। नेक्स्ट है, होपी जो हाल ही में खबरों में था किस देश में रहने वाले लोगों का एक जाति समूह है? तो यह है अमेरिका का। होपी के लोग, यह है एक जनजाति जो कि अमेरिका की है। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना का पहला प्रशिक्षण स्क्वाड्रन कहाँ स्थित है? तो यह है कोच्चि में। आप यहाँ पर इसकी तस्वीर देख सकते हैं। क्या है? पहला प्रशिक्षण स्क्वाड्रन कहाँ है? कोच्चि में। नेक्स्ट है, हाल ही में पर्पल डे ऑफ एपिलेप्सी कब मनाया गया? तो एपिलेप्सी कब मनाया गया है? यह मनाया गया है 26 मार्च 2023 को। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखिए, इसमें हम अगर डिटेल की बात करें तो इसकी डिटेल है, ये जो एपिलेप्सी है आखिर ये होता क्या है? तो इसके बारे में कुछ जानकारी देखते हैं। देखिए, मिर्गी यानी कि एपिलेप्सी एक ऐसी गंभीर न्यूरोलॉजिकल बीमारी है जिसमें व्यक्ति के दिमाग की हालत बहुत खराब हो जाती है। इस असंक्रामक लेकिन लाइलाज बीमारी से पीड़ित लोगों में असमान व्यवहार, अचेत हो जाना, बेहोश हो जाना, अनियंत्रित आंतरिक गतिविधियों की शिकायत आम होती है। मिर्गी की बीमारी किसी प्रकार की मानसिक कमजोरी के कारण नहीं होती। इसके होने के पीछे सिर पर चोट लगना, ट्यूमर, एड्स समेत अन्य कारण शामिल होते हैं। बता दें कि मिर्गी एक ऐसी बीमारी है जो हर उम्र के व्यक्ति को अपनी चपेट में ले सकती है तथा स्थिति बिगड़ने पर मिर्गी के दौरे से जान जाने का खतरा भी अत्यधिक रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु के किस तट पर मोरे ईल की नई प्रजाति पाई गई है? देखिए, यह मोरे ईल ये एक नई प्रजाति है। यह कहाँ पाई गई है? कुट्टालोर तट पर। देखिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR की एक वैज्ञानिक टीम ने तमिलनाडु के कुड्डालोर तट से एक नई प्रजाति की मोरे ईल मछली की खोज की है। नई प्रजाति को जिमिनोथोरैक्स तमिलनाडु एंसिस के नाम से जाना जाएगा और इसे तमिलनाडु ब्राउन मोरे ईल के नाम से भी जाना जाएगा। देखिए, अगर बात करें इसकी खोज की तो इसकी जो खोज है महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, यह खोज भारतीय जल मध्य अंचल में जेनस जिमोनोथोरैक्स की संख्या को 28 से 29 तक बढ़ाती है और भारत के दक्षिण पूर्वी तटों में बंगाल की खाड़ी में पहली बार मिली है। नई प्रजाति का होलोटाइप लखनऊ के राष्ट्रीय मछली संग्रहालय और रिपोजिटरी में रजिस्टर है और प्रजाति का नाम जू बैंक में भी रजिस्टर है, जो जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर कमीशन के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम है। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसकी फोटो एक बार फिर से देख सकते हैं। ये कौन सी मछली है? मोरे ईल। ये परीक्षा में आने की ज़्यादातर संभावना है। दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, हाल ही में किस मंत्री ने अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का शुभारंभ किया? तो किसने किया है? केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने। देखिए, नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट की शुरुआत शनिवार को हो चुकी है। प्रोजेक्ट का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने पौधरोपण कर किया। प्रोजेक्ट के तहत दिल्ली से लेकर गुजरात तक अरावली पहाड़ी के दोनों तरफ पौधरोपण के ऊपर जोर दिया जाएगा। यह इसमें पूछा जा सकता है कि इसका जो है मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य पौधरोपण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका और किस देश के बीच अनाधिकृत सीमा से शरणार्थियों को हटाने पर समझौता हुआ है? तो किसके बीच हुआ है? अमेरिका और कनाडा। देखिए, अमेरिका और कनाडा के बीच अनाधिकृत सीमा से शरणार्थियों को हटाने के बारे में एक समझौता हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो आज इस समझौते की घोषणा कर सकते हैं। इससे सीमा के दोनों ओर के अधिकारियों को किसी भी दिशा में
जाने वाले शरणार्थियों को वापस लौटाने की अनुमति मिल जाएगी। यह कदम न्यूयॉर्क राज्य और क्यूबेक प्रांत के बीच एक अनाधिकृत क्रॉसिंग रोक्सहैम रोड पर प्रवासियों का आवागमन सीमित करने के प्रयासों का हिस्सा है। इस समझौते के माध्यम से दोनों देशों के बीच 2004 में हुए समझौते में एक संशोधन किया गया है, जिसके जरिए प्रवासियों को पहले सुरक्षित देश अमेरिका या कनाडा में शरण लेने की आवश्यकता होती है। देखिए, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब बात करते हैं वायु प्रहार अभ्यास का आयोजन किया गया। यह क्या है? देखिए, वास्तविक नियंत्रण रेखा, जिसे हम एलएसी भी कहते हैं, पर भारत और चीन के बीच चल रहे गतिरोध के बीच भारतीय सेना और वायुसेना ने पूर्वी क्षेत्र में वायु प्रहार नामक 96 घंटे का बहुडोमेन वायु और भूमि अभ्यास किया है। यह अभ्यास मार्च के दूसरे सप्ताह में योजना तैयार करने के मुख्य उद्देश्य के साथ आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लॉड लोरियस कौन है? देखिए, एक अग्रणी ग्लेशियोलॉजिस्ट क्लॉड लोरियस का हाल ही में 51 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। यह है क्लॉड लोरियस। वह जलवायु परिवर्तन में अपने शोध के लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते थे। विशेष रूप से अंटार्कटिका में उनके काम ने यह साबित करने में मदद की कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए मनुष्य ही जिम्मेदार है, जो कि बहुत बड़ी खोज थी। अगर ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पूछा जाए कि इसकी खोज किसने किया, किसने बताया कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए मनुष्य जिम्मेदार है, तो इसका आंसर क्या होगा? क्लॉड लोरियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेट्रॉन झील तंजानिया में एक क्षारीय झील है, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, लेक नेट्रॉन तंजानिया के अरुसा क्षेत्र में स्थित एक आकर्षक प्राकृतिक अजूबा है। इस क्षारीय झील का क्रिम्सन पानी असली दिखता है और वास्तव में मंत्रमुग्ध कर देने वाला है, लेकिन इतना आकर्षक नहीं है कि लोगों को इसमें डुबकी लगाने के लिए मजबूर कर सके। यह झील अपनी अनूठी विशेषताओं और रहस्यमय इतिहास के कारण विशेषज्ञों और विश्लेषकों के लिए आकर्षण केंद्र बना हुआ है। यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि नेट्रॉन झील कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ है? तंजानिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट 2023 जारी की गई। देखिए, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट यूएनसीटीएडी यानी कि यूएनसी टैड ने चेतावनी दी है कि हरित प्रौद्योगिकियां जैसे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और इलेक्ट्रिक वाहन वैश्विक आर्थिक असमानता को गहरा कर सकती हैं। 16 मार्च 2023 को प्रकाशित टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार विकसित देश इन तकनीकों से सबसे अधिक लाभान्वित होते हैं, जबकि विकासशील देश आर्थिक अवसरों से चूक सकते हैं यदि निर्णायक कार्रवाई नहीं की जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रिपल थ्रेड रिपोर्ट जारी की गई। देखिए, 19 मार्च 2023 को यूनिसेफ द्वारा जारी एक नई रिपोर्ट दुनिया के सबसे अधिक प्रभावित देशों में पानी की सुरक्षा को बढ़ावा देने वाले एक प्रमुख कारक पर प्रकाश डालती है। ट्रिपल थ्रेड शीर्षक वाली रिपोर्ट से पता चलता है कि 1/3 विकासशील देशों में पानी और स्वच्छता से संबंधित कार्यक्रमों, परियोजनाओं और नीतियों की निगरानी की कमी समस्या का कारण बन रही है। जहां बच्चे पानी से संबंधित 3 खतरों के अभिसरण से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। कौन कौन से हैं? अपर्याप्त पानी, स्वच्छता संबंधित रोग और जलवायु संबंधी खतरे। दोस्तों, ये आपको 1-2 बार जरूर देखना ताकि आपको अच्छे से याद हो सके। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ ने मीडिया कर्मियों की सुरक्षा के लिए बिल पास किया है। अब क्या बिल पास किया है? देखिए, छत्तीसगढ़ विधानसभा ने मीडिया कर्मियों की सुरक्षा और उनके खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए एक विधेयक पारित किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ मीडिया पर्सन्स प्रोटेक्शन बिल 2023 को सदन में चर्चा के लिए पेश किया और इसके पारित होने पर प्रसन्नता जताते हुए इसे ऐतिहासिक दिन बताया। विपक्षी भाजपा विधायकों ने मांग की कि विधेयक को विधानसभा की प्रवर समिति के पास जांच के लिए भेजा जाए, लेकिन अध्यक्ष चरणदास महंत ने इस अनुरोध को खारिज कर दिया। नेक्स्ट है, सागर मंथन क्या है? देखिए, सागर मंथन एक तो वो था जो हमारे भगवान और राक्षसों के बीच किया गया था, लेकिन एक और नया सागर मंथन अब आया है, उसके बारे में हम जानते हैं। देखिए, बंदरगाह, नौवहन और जल मार्ग मंत्रालय ने वर्चुअल रूप से सागर मंथन नामक एक रियल टाइम प्रदर्शनी निगरानी डैशबोर्ड लॉन्च किया। केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जल मार्ग और आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने डैशबोर्ड का उद्घाटन किया। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसका उद्घाटन किसने किया? तो आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल। देखिए, सागर मंथन की बात करें, इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को मंत्रालय और अन्य सहायक कंपनियों से संबंधित सभी एकीकृत डेटा रखने के लिए डिजाइन किया गया है। इस प्लेटफॉर्म को केंद्रीय मंत्रालय द्वारा आंतरिक रूप से विकसित किया गया है। इसे 1.5 महीने से भी कम समय में कुशलतापूर्वक किया गया था। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखिए, PMFBY के तहत डिजी क्लेम मॉड्यूल लॉन्च किया गया। मैंने इसके बारे में कोई 2 दिन पहले बताया था, आज मैं थोड़ा डिटेल्स बताऊंगा। क्या है PMFBY के तहत डिजी क्लेम मॉड्यूल? देखते हैं। देखिए, 24 मार्च 2023 को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नई दिल्ली, भारत में राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल यानी कि नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल के डिजिटल दावा निपटान मॉड्यूल डिजी क्लेम का शुभारंभ किया। यह मॉड्यूल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के दायरे में आता है और दावों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से वितरित करेगा, जिसमें 6 राज्यों के किसानों को लाभ होगा। यह लॉन्च यह सुनिश्चित करने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है कि किसान समयबद्ध
और स्वचालित तरीके से डिजिटल रूप से दावा राशि प्राप्त कर सकते हैं, जिससे वे आत्मनिर्भर और सशक्त बनेंगे। नेक्स्ट है गूटी पेंडे कल्लू लाइन का दोहरीकरण। अब देखते हैं गूटी पेंडे कल्लू लाइन आखिर है क्या। देखिए, रेल मंत्रालय ने हाल ही में आंध्र प्रदेश में गूटी और पेंडे कल्लू स्टेशनों के बीच रेलवे लाइन के दोहरीकरण को मंजूरी दी है। गूटी और पेंडे कल्लू स्टेशनों के बीच रेलवे लाइन 29.2 किलोमीटर की दूरी तय करती है और दोहरीकरण के लिए अनुमानित 352 करोड़ रुपए खर्च होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मारबर्ग वायरस क्या है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आजकल कोरोना वायरस के बाद ये नया वायरस है मारबर्ग वायरस। देखते हैं हम क्या है। देखिए, तंजानिया ने हाल ही में मारबर्ग वायरस के अपने पहले प्रकोप की पुष्टि कर दी है। यह एक अत्यधिक संक्रामक और घातक वायरस जो वायरल रक्तस्रावी बुखार का कारण बन सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने बताया है कि तंजानिया के राष्ट्रीय सार्वजनिक प्रयोगशाला द्वारा पुष्टि के बाद उत्तर पश्चिम कागेरा क्षेत्र में 5 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें बुखार, उल्टी, रक्तस्राव और गुर्दे की विफलता सहित कई लक्षण विकसित हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है G20 मुख्य विज्ञान सलाहकारों का गोलमेज सम्मेलन। देखिए, G20 मुख्य विज्ञान सलाहकारों का गोलमेज सम्मेलन जो है G20 प्रेसिडेंसी की एक महत्वपूर्ण सरकार से सरकार पहल है, जो पे वॉल्स के पीछे मौजूद वैज्ञानिक पत्रिकाओं तक मुफ्त और सार्वभौमिक पहुंच पर विचार विमर्श करेगी। भारत ने 1 दिसंबर 2022 को G20 की अध्यक्षता ग्रहण की और G20 शिखर सम्मेलन 9-10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है चिनाब ब्रिज, यही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, भारतीय रेलवे हिमालय के चुनौतीपूर्ण इलाके में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का निर्माण कर रहा है, जिसके आने वाले महीनों में पूरा होने की उम्मीद है। चिनाब ब्रिज एक इंजीनियरिंग चमत्कार, रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण ऊधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक का एक हिस्सा है, जो जम्मू और कश्मीर को शेष भारत से जोड़ेगा। अगर बात की जाए इसकी ऊंचाई की, देखिए यह जो है ये आईफिल टावर से भी ज़्यादा ऊंचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गज उत्सव क्या है। देखिए, भारत सरकार प्रोजेक्ट एलिफेंट की 30वीं वर्षगांठ को गज उत्सव 2023 के साथ मनाने जा रही है। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम का उद्देश्य हाथियों के संरक्षण को बढ़ावा देना और उनके आवास और गलियारों की रक्षा करना और मानव हाथी संघर्ष को रोकना है। यानी मानव और हाथियों में जो संघर्ष होता है उसको रोकना है। नेक्स्ट है हाइल ड्रोन क्या है। देखिए, उत्तर कोरिया ने हाल ही में अपने नए परमाणु अंडर वाटर ड्रोन का अनावरण किया है, जिसने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में चिंता पैदा कर दी है। ड्रोन, जिसे हाइल या सुनामी कहा जाता है, को पानी के नीचे विस्फोटों के माध्यम से बड़े पैमाने पर रेडियोधर्मी तरंगे बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। उत्तर कोरियाई राज्य समाचार एजेंसी KCNA का दावा है कि इस ड्रोन को किसी भी तट और बंदरगाह पर तैनात किया जा सकता है। तो दोस्तों, यह थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए होंगे और यह सब आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे इस वीडियो का फायदा उठा सकें। दोस्तों, आपने मुझे इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।